राजनीति विज्ञान संवाद या पोल साइंस एनालाइज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नमस्ते। हमने संसद के राज्यसभा और लोकसभा के कार्य कर्तव्य, राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के कार्य शक्तियाँ और कर्तव्य कर लिए हैं। अध्यक्ष के भी कार्य हमने कर लिए हैं। अब हम संसद की प्रोसीडिंग करेंगे। तो संसद की प्रोसीडिंग करने से पहले, संसद की कार्रवाई जो चलती है उसको करने से पहले हम संसद की शब्दावली को ज़रूर समझेंगे। संसद में किन किन शब्दावलियों का प्रयोग होता है। अधिनियम संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित विधेयक जिसे राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति दे दी हो उसे हम अधिनियम कहते हैं। तदर्थ समिति विशिष्ट विषय पर विचार करने तथा प्रतिवेदन देने के लिए सभा द्वारा अथवा सभापति द्वारा अथवा संयुक्त रूप से दोनों सभाओं के पीठासीन अधिकारियों द्वारा गठित समिति, और यह समिति जो ही अपना कार्य पूर्ण कर लेती है इसका कार्यकाल समाप्त होता है, तो इसे हम तदर्थ समिति कहते हैं, एडहोक कमेटी कहते हैं। वाद विवाद का स्थगन, किसी प्रस्ताव, संकल्प या विधेयक जिस पर दोनों सदनों में विचार चल रहा हो पर वाद विवाद को सभा द्वारा गृहीत किसी प्रस्ताव के द्वारा निर्दिष्ट या किसी आगामी दिन के लिए अथवा अनियत दिन के लिए स्थगित कर दिया गया हो, इसे हम कहते हैं वाद विवाद का स्थगन। सभा की बैठक का स्थगन, स्थगन होने पर, स्थगन का मतलब है किसी चीज़ को रोकना। स्थगन होने पर सभा की बैठक समाप्त हो जाती है और सभा अगली बैठक के लिए नियत समय पर पुनः समवेत होती है। यानी हम किसी विषय को लेकर के बैठे हैं और उसका स्थगन यानी उस विषय पर चर्चा बंद हो जाती है। या किसी मीटिंग के लिए हम बैठे हैं, उस मीटिंग पर जब वो मीटिंग खत्म हो जाती है तो उसको हम स्थगन बोलते हैं। अनियत दिन के लिए स्थगन, अगली बैठक के लिए कोई निश्चित तिथि नियत किए बिना ही सभा किसी बैठक की समाप्ति कर देती है। विनियोग विधेयक यह किसी वित्तीय वर्ष अथवा उसके एक भाग की सेवाओं के लिए लोकसभा द्वारा धन विधेयक और भारत की संचित निधि पर प्रभारित धन के भारत की संचित निधि से प्रत्याहरण अथवा विनियोग का उपबंध करने के लिए वार्षिक रूप से अथवा वर्ष में कई बार पारित किया जाने वाला धन विधेयक है। बेल्ट लॉटरी के जरिए एक से अधिक सूचनाओं की परस्पर अग्रता को निर्धारित करने की प्रक्रिया है। विधेयक या बिल यह उचित रूप में रखे गए विधायी प्रस्ताव का प्रारूप है जो संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित किए जाने और राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिए जाने पर अधिनियम बन जाता है। बजट यह किसी वित्त वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राकृतिक आय और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। राज्यसभा के सभापटल पर बजट दो भागों में अर्थात रेल बजट और सामान्य बजट के रूप में रखा जाता है। संसदीय समाचार से राज्यसभा का संसदीय समाचार अभिप्रेत होता है। यह दो भागों में प्रकाशित होता है। भाग एक में सभा की प्रत्येक बैठक की कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण सम्मिलित होता है और भाग दो में सभा का समितियों के कार्य से संबंध या सशक्त किसी मामले या किसी अन्य मामले जो सभापति के विचार से इसमें सम्मिलित किया जा सकता है के संबंध में जानकारी दी गई होती है। बैठकों की अस्थायी सारणी राज्यसभा की बैठकों के दिवसों और उन दिवसों पर सभा द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्य के स्वरूप को दर्शाती है। ध्यानाकर्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सदस्य अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हैं। मंत्री उस पर संक्षिप्त वक्तव्य देते हैं और इसके उपरांत सदस्य स्पष्टीकरण मांगते हैं। यानी संसद किसी भी विषय पर चल रही हो और संसद का किसी अन्य विषय पर ध्यान करवाना हो तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। निर्णायक मत किसी मामले में
यदि संख्या समान होने पर, यानी कि किसी विधेयक पर वोटिंग हुई हो और वो वोटिंग पक्ष और विपक्ष में समान पड़ी हो, तो ऐसे में अध्यक्ष यानी लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत डाल सकता है। क्योंकि यदि दोनों चीज़ समान हैं, फॉर एग्जाम्पल्स संसद में 400 सदस्य उपस्थित हैं, 200 उस विधेयक के पक्ष में वोट डाल देते हैं और 200 विपक्ष में वोट डाल देते हैं, तो ऐसी वोट जिस भी साइड लोकसभा का अध्यक्ष वोट डालेगा वही पारित माना जाएगा। तो इसे हम निर्णायक मत कहते हैं। वो पक्ष में भी डाल सकता है और विपक्ष में भी डाल सकता है। यदि वो विधेयक के विपक्ष में वोट डालता है तो इसमें उसका अविश्वास प्रस्ताव नहीं समझा जाएगा, और यदि किसी भी विधेयक के विपक्ष में वोट ज़्यादा पड़ जाती हैं तो उसको अविश्वास प्रस्ताव भी समझा जाता है। क्रॉसिंग द फ्लोर, इससे सभा में बोल रहे सदस्य और सभापीठ के बीच से गुजरना अभिप्रेत है। यह संसदीय शिष्टाचार का उल्लंघन माना जाता है, जिसे क्रॉसिंग द फ्लोर कहते हैं, यानी कि किसी को क्रॉसिंग नहीं करना होता। अनुदान मांग, मंत्रालय विभाग के योजना तथा गैर योजना व्यय को पूरा करने के लिए बजट आवंटन का अधिकार दिया जाना है। मत विभाजन, यह सभा के समक्ष प्रस्तावित उपाय या प्रश्न पर उसके पक्ष या विपक्ष में मतों को अभिलिखित करके किसी निर्णय पर पहुंचने का तरीका है। लॉटरी निकालना, इस पद्धति का उपयोग गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों एक ही दिन लिए जाने के लिए एक से अधिक सदस्यों द्वारा साथ साथ दी गई प्रश्नों की सूचनाओं, आधे घंटे की चर्चा या किसी अन्य सूचना की सापेक्षित पूर्ववर्तीता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। यानी ये समय से पहले या बहुत जल्दी या पूर्व ऐसा किया जाता है। कार्यवाही में से निकाला जाना, मान हानिकारक या अशिष्ट या असंसदीय या गरिमा रहित शब्दों, वाक्यांशों या अभिव्यक्तियों को सभापति के आदेश से राज्यसभा की कार्रवाई या अभिलेख में से उन वर्ड्स को निकाला जा सकता है। वित्त विधेयक, यह विधेयक अगले वित्त वर्ष के लिए भारत सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने के लिए सामान्यतः प्रति वर्ष पूर्व स्थापित किया जाता है, और इसमें किसी अवधि के लिए अनुपूरक वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने वाला विधेयक शामिल होता है। वित्तीय कार्य, सभा के वित्तीय कार्य में रेल और सामान्य बजटों तथा अनुपूरक अनुदान मांगों के विवरणों को और उनके लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने के बाद सभा पटल पर रखा जाना, सामान्य और रेल बजटों पर चर्चा, संबंध विनियोग विधेयकों और वित्त विधेयकों पर विचार और चर्चा और उन्हें वापस लौटाना, ऐसे राज्य जो राष्ट्रपति के शासनाधीन हैं के बजटों इत्यादि का सभा पटल पर रखा जाना शामिल है। राजपत्र, इसमें राजपत्र अभिप्रेरित होता है। हर साल का राजपत्र भारत सरकार का आता है। राजपत्र में जो लिखा जाता है वो मान्य होता है। आधे घंटे की चर्चा, सभापति के अनुज्ञान से कोई सदस्य पर्याप्त लोक महत्व के किसी ऐसे मामले पर चर्चा आरंभ कर सकता है जो हाल ही में किसी मौखिक या लिखित प्रश्न का विषय रहा हो, जिसके उत्तर को किसी तथ्यपूर्ण मामले पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। सभा का नेता, इसका तात्पर्य प्रधानमंत्री से है, यानी सभा मतलब लोकसभा का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। उस राज्यसभा का सदस्य हो तो उस मंत्री से है जो राज्यसभा का सदस्य हो, सभा के नेता के रूप में कार्य करता है। प्रधानमंत्री द्वारा नामित निर्देश दिए जाते हैं। विपक्ष का नेता, दोनों सदनों में विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष के नेता के लिए लोकसभा में 1/10 सदस्य होने जरूरी हैं उस राजनीतिक दल के, तब उसको विपक्ष का नेता का दर्जा दिया जाता है। अनुपस्थिति की अनुमति, सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने के लिए इसकी अनुमति प्राप्त करने के इच्छुक सदस्य से इसके कारण तथा ऐसी अवधि बताते हुए एक आवेदन करना अपेक्षित है, जिसके लिए उसे सभा की बैठकों से अनुपस्थिति होने की अनुमति दी जाएगी। विधान कार्य,
सभा में किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश किए गए विधेयक का पूर्व स्थापन उस पर विचार कर जाएगा। कार्यावली यह कार्य की उन मदों की सूची होती है जो किसी दिन विशेष को राज्यसभा में अपने उसी क्रम के लिए जाने के लिए निर्धारित की गई होती है जिस क्रम में वे दर्ज की गई है। यानी कि कार्यावली क्या होती है कि जब पहली बार कोई सदस्य चुन करके जाता है तो उसकी क्रम के आपने बैठना कहाँ है, कौन सी लाइन में बैठना है, कौन से स्थान पर बैठना है, किसके पीछे बैठना है, किसके आगे बैठना है, तो उस स्थान तय किया जाता है। लॉबी क्या होती है? सभा कक्ष से एकदम सटा हुआ और उसी के साथ समाप्त होने वाला बंद गलियारा लॉबी कहलाता है। ज़्यादातर लॉबी में सदस्य के अलावा जो व्यक्ति होते हैं वो लॉबी में बैठते हैं। प्रथम भाषण सभा में राज्यसभा के लिए अपने निर्वाचन नाम निर्देशन के बाद सदस्य का प्रथम भाषण होता है। अनुमति से उठाए गए मामले, प्रश्नकाल और पत्रों को सभा पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद कोई सदस्य सभापति की पूर्व अनुमति से अविलंबनीय लोक महत्व के किसी मुद्दे को उठा सकता है। विधेयक का भार साधक सदस्य वह मंत्री, गैर सरकारी सदस्य जिसने सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक को पुरस्थापित किया है। कार्य ज्ञापन यह सभापीठ द्वारा उपयोग हेतु दिवस की कार्यावली में सूचीबद्ध मदों की घोषणा करते समय उसकी सहायता करने के लिए होता है। संदेश संविधान के अनुच्छेद 86/2 और 111 के अधीन संसद की एक सभा अथवा दोनों सभाओं को राष्ट्रपति का पत्र और संसद की एक सभा द्वारा दूसरी सभा को भेजा गया पत्र संदेश कहलाता है। प्रस्ताव मंत्री या सदस्य द्वारा सभा को दिया गया इस आशय का औपचारिक प्रस्ताव कि सभा कोई कार्यवाही करे या कोई कार्रवाई किए जाने का आदेश दे अथवा किसी मामले पर राय व्यक्त करे और प्रस्ताव की भाषा इस प्रकार की होती है कि स्वीकृत हो जाने पर वह सभा के निर्णय अथवा इच्छा करने का द्योतक हो जाता है, इसे प्रस्ताव कहते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव यह सभा में उपस्थित किया गया एक औपचारिक प्रस्ताव होता है जिसमें राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 87/1 के अधीन संसद की दोनों सभाओं की सम्मिलित बैठक में दिए गए अभिभाषण के प्रति सभा की कृतज्ञता की जाती है, जिसे धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है। किसी सदस्य का नाम लेकर उसे अवकारी बताना। सभापति द्वारा ऐसे सदस्य जो सभापीठ के प्राधिकार का अनादर करता है अथवा सभा के कार्य में लगातार और जानबूझा कर बाधा डालते हुए सभा के नियमों का दुरुपयोग करता है के आचरण की ओर सभा का ध्यान इस दृष्टि से आकर्षित कराना कि उस सदस्य को सभा की सेवा से अधिक सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित करने की कार्रवाई की जाए। यानी स्पीकर या फिर राज्यसभा में सभापति ऐसे अवांछित कार्य करने पर या अनानुशासनात्मक कार्य करने पर उनको लंबे समय के लिए निलंबित कर सकता है या उस सत्र के लिए निलंबित कर सकता है या एक दिन के लिए निलंबित कर सकता है। वो उसके अध्यक्ष और सभापति की इच्छा है। अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद 123 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए कानून को अध्यादेश कहते हैं। उप सभाध्यक्ष पैनल यह सभापति द्वारा नाम निर्देशित किए गए राज्यसभा के 6 सदस्यों का पैनल होता है, जिसमें से कोई भी सदस्य सभापति अथवा उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति द्वारा वैसा अनुरोध किए जाने पर सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सभा का सभापतित्व कर सकता है। सभा पटल पर रखे गए पत्र ऐसे पत्र या प्रलेख जो सभापति की अनुमति से किसी मंत्री अथवा किसी गैर सरकारी सदस्य अथवा महासचिव द्वारा संविधान के उपबंधों अथवा राज्यसभा के प्रक्रिया विषयक नियमों अथवा संसद के किसी अधिनियम और उनके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसरण में सत्ता पलट
सभा पटल पर इस प्रयोजन से रखे जाते हैं ताकि उन्हें राज्यसभा के अभिलेख में लिया जा सके, यानी उसको एक रिकॉर्ड बनाया जा सके। वैयक्तिक स्पष्टीकरण, वह सदस्य या मंत्री जिसके विरुद्ध सभा में वैयक्तिक स्वरूप की टीका टिप्पणियाँ या आलोचना की जाती है, तो वो अपनी सफाई दे सकता है। वो अपने बचाव में अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने का हकदार है। औचित्य का प्रश्न, यह प्रक्रिया विषयक नियमों अथवा संविधान के ऐसे अनुच्छेदों जो सभा के कार्य को नियंत्रित करते हैं के निर्वचन अथवा परिवर्तन से संबंधित प्रश्न होता है, जो सभा में उठाया जाता है और सभा पीठ के निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाता है। राज्य की सभा की परिसीमाएं, इसमें सभा कक्ष, लॉबियां, दीर्घायु और अन्य ऐसे स्थान शामिल हैं जिन्हें सभापति समय समय पर विनिर्दिष्ट करते हैं। गैर सरकारी सदस्यों का संकल्प, गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिए नियत दिन को किसी सदस्य द्वारा मंत्री के सिवाय प्रस्तुत सामान्य लोकहित का ऐसा मामला जो सभा द्वारा अभिमत की घोषणा के रूप में हो या ऐसे किसी अन्य रूप में हो जिसे सभापति उचित समझे। 17 अवसान, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 85/2 के अधीन दिए गए आदेश द्वारा राज्यसभा के सत्र की समाप्ति कर सकता है या लोकसभा का सत्र की समाप्ति कर सकता है। प्रस्ताव पर मत लेना, उसे हम 17 अवसान कहते हैं। प्रस्ताव पर मत लेना, किसी प्रस्ताव पर वाद विवाद समाप्त हो जाने पर सभापति अपने आसन से खड़े होकर प्रश्न यह है कि शब्दों से आरंभ करके सभा के समक्ष प्रस्ताव को बोलकर या पढ़कर सुनाता है। प्रश्न सारणी, सदस्यों को सत्र के आमंत्रण सहित परिचालित की गई एक सारणी जिसमें प्रश्नों के उत्तरों की तारीखें और विभिन्न मंत्रालय विभाग से संबंधित प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त करने की अंतिम तारीखें दी गई होती हैं। प्रश्नकाल, सभा की बैठक का पहला घंटा प्रश्न पूछे जाने और उसके उत्तर दिए जाने के लिए आवंटित है, इसे हम प्रश्नकाल कहते हैं। विशेषाधिकार का प्रश्न जिसमें किसी सदस्य के या सभा के या किसी समिति के विशेषाधिकार का उल्लंघन या सभा की अवमानना अंतर्ग्रस्त हो। गणपूर्ति, संविधान के अनुच्छेद 100/3 में गणपूर्ति का प्रावधान किया गया है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में सीटों का 1/10 सीटें यदि किसी राजनीतिक दल को प्राप्त होती हैं, उसे हम कार्रवाई चलाने के लिए 1/10 सदस्यों का होना जरूरी है सदन में, उसे हम गणपूर्ति कहते हैं। राज्यसभा वाद विवाद, सभा में कही गई किसी भी बात का शब्दशः अभिलेख राज्यसभा की प्रत्येक बैठक के लिए शासकीय वृत्त लेखक द्वारा प्रतिवेदित किया जाता है। कुछ ऐसे शब्दों, वाक्यांशों तथा अभिव्यक्ति यदि कोई हो को छोड़कर जिनके लिए सभापीठ द्वारा कार्यवाही से निकले जाने हेतु उस समय आदेश दिया जाता है अथवा सभापति द्वारा अभिलिखित न किए जाने हेतु उस समय आदेश दिया जाता है जब सदस्य उनकी अनुमति के बिना बोलते हैं। सदस्यों की नामावली, ऐसा रजिस्टर तैयार किया जाता है जिसमें जो बिल्कुल शुरू में जो निर्वाचित होके जाते हैं, संसद के सदस्य बनते हैं, तो रजिस्टर में उनके साइन करवाए जाते हैं। सत्र, राज्यसभा के किसी सत्र की अवधि राष्ट्रपति के राज्यसभा को आमंत्रित करने वाले आदेश में उल्लिखित तारीख और समय से आरंभ होकर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा का सत्रावसान किए जाने के दिन तक होती है। अल्पकालिक चर्चा, यह अविलंबनीय लोक महत्व के किसी मामले को उठाने के लिए सदस्य द्वारा उठाए जाने वाले मामले को स्पष्ट तथा सही रूप में से विनिर्दिष्ट करते हुए एक सूचना दी जानी होती है जिसका समर्थन 2 या अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है। अल्प सूचना प्रश्न, अविलंबनीय लोक महत्व के विषय के संबंध में कोई प्रश्न जिसे अल्प सूचना देकर प्रश्न पूछने के कारण बताते हुए पूरे 15 दिन से कम की सूचना पर सदस्य द्वारा मौखिक उत्तर हेतु पूछा जाता है। सभा की बैठक, राज्यसभा की बैठक तभी विधिवत गठित होती है जब बैठक का सभापति तो या सभापति या कोई
ऐसा सदस्य करे जो संविधान अथवा राज्यसभा के प्रक्रिया विषयक नियमों के अधीन सभा की बैठक का सभापतित्व करने के लिए सक्षम हो। विशेष उल्लेख, यह सदस्य को उपलब्ध एक प्रक्रिया है जो अधिकतम 250 शब्दों के मूल पाठ को पढ़कर सभा में लोक महत्व के किसी मामले का उल्लेख करना चाहता है। स्थायी समिति सभा द्वारा निर्वाचन या सभापति द्वारा नाम निर्देशन द्वारा प्रतिवर्ष या समय समय पर गठित की गई ऐसी समिति जो स्थायी स्वरूप की होती है। तारांकित प्रश्न, ऐसा प्रश्न जो मौखिक उत्तर पाने के इच्छुक किसी सदस्य द्वारा सभा में पूछा जाए, जिसका विभेद तारांक लगाकर या स्टार लगाकर किया जाए। अतारांकित क्वेश्चन वो होते हैं जिनका जवाब लिखित रूप में दिया जाता है। परिनियत संकल्प, संविधान या संविधान के किसी अधिनियम के उपबंध के अनुसरण में कोई संकल्प। अधीनस्थ विधान, संविधान द्वारा प्रदत्त या संसद के अधिनियम द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति के अनुसरण में किसी कार्यकारी या अन्य अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियम, विनिमय आदेश, योजनाएं, उपविधि आदि जिन्हें कानून की शक्ति प्राप्त हो। आमंत्रण, राज्यसभा के महासचिव द्वारा राष्ट्रपति के आदेशों के अधीन राज्यसभा के सदस्य को जारी किया गया आधिकारिक पत्र, जिसमें उन्हें राज्यसभा का पत्र आरंभ होने के स्थान, तारीख और समय के बारे में सूचित किया जाता है। अनुपूरक प्रश्न, किसी ऐसे तथ्यपूर्ण मामले जिसके संबंध में प्रश्नकाल के दौरान उत्तर दिया गया हो और स्पष्ट करने के प्रयोजन से सभापति द्वारा बुलाए जाने पर किसी सदस्य द्वारा पूछा गया प्रश्न अनुपूरक प्रश्न कहलाता है। सभापटल, सभापति के आसन के नीचे महासचिव के डेस्क के सामने का पटल सभापटल पर रखे जाने हेतु अपेक्षित पत्र इस पटल पर रखे गए होते हैं। अतारांकित क्वेश्चन, सभा में मौखिक उत्तर के लिए न पुकारा जाने वाला प्रश्न, ऐसे प्रश्न का लिखित उत्तर सभापटल पर रखा गया होता है, उसके बाद प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। विदाई उद्गार, यह प्रथा है कि प्रत्येक सत्र में सभापीठ सदस्यों व दलों के नेताओं और समूहों को सभा के कार्य संचालन में उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए सत्र के समापन पर विदाई उद्गार देते हैं। सचेतक गण, सत्ताधारी दल या विपक्षी दलों समूहों से विनिर्दिष्ट कार्य निष्पादन करने और संसद के अंदर किसी दल के आंतरिक संगठन में महत्वपूर्ण संपर्क बनाने के लिए सचेतक या वहीप का एक सदस्य बनाया जाता है। शून्यकाल, प्रश्नकाल एवं कार्य प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल आता है, इसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज का हमारा संसद की शब्दावली थी। कल का हमारा टॉपिक होगा संसद की कार्यवाही, संसद की प्रोसीडिंग, संसद में कैसे बिल पारित होते हैं, संसद कैसे आहूत होती है, राष्ट्रपति का अभिभाषण और बजट की पूरी प्रोसीडिंग हम करेंगे। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।